हेलो, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ किसके बारे में अपनी बात करेंगे भाई, अपनी फिजिक्स के बारे में, है ना। तो दर्पणों में अपन बात कर रहे थे, हाँ। तो देखो, दर्पणों में अपन ने क्या क्या देख लिया था आज। देखो, आज मैं तुम्हें बताऊंगा फिजिक्स में अपन कर रहे थे अनुदैर्ध्य आवर्धन, है ना। अनुदैर्ध्य आवर्धन कर रहे थे, मैंने तुम्हें दूरियां निकालना सिखा दिया था, है ना। दूरियां निकालना सिखा दिया था अनुदैर्ध्य आवर्धन में। तो आज अपन अनुदैर्ध्य आवर्धन, है ना, उसमें ये चीज सीखेंगे। देखो, अनुप्रस्थ आवर्धन मैंने तुम्हें समझा दिया था, यही क्लास बहुत सीख लिया। तो देखो, अनुप्रस्थ आवर्धन बता लिया अपने, हाइट के ऊपर होता था, उसमें देखो h इमेज अपॉन h ऑब्जेक्ट ये होता था m, और इसको अपन माइनस v इमेज बाई v ऑब्जेक्ट भी लिख सकते थे, ये भी लिखा जा सकता था, है ना, ये भी हो सकता था। लेकिन ये अनुप्रस्थ आवर्धन था अपना। अनुदैर्ध्य आवर्धन लंबाई में, यानी वस्तु की जो लेंथ होती है ना, लेंथ उसमें डिपेंड करता है। क्या करता है? उसमें डिपेंड करता है। तो जैसे कोई वस्तु है, ये यहाँ रखी है, ये यहाँ रखी है वस्तु, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहीं यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो इसकी जो ये लेंथ है, ये लेंथ, इसकी इस लेंथ में परिवर्तन आ रहा है, ये इस लेंथ में परिवर्तन आ रहा है। तो देखो, इसका ए पॉइंट लिया जाए, इसका बी पॉइंट लिया जाए, तो ये ए पॉइंट इतनी दूर पर है, इसे कहेंगे यू ए। ये देखो, ऊपर की दूरी वो बिंब यानी ऑब्जेक्ट की दूरी प्रतिबिंब से होती है, वो यू में ली जाती है ना। ये यू ऑब्जेक्ट है ना, यू बी वाई यू होती है, वी वाई यू, है ना। तो और जो प्रतिबिंब की दूरी यानी इमेज की दूरी ली जाती है, वो ली जाती है वी में, है ना। तो देखो, ये यू ए है, ये यू बी है ना। और ये मैंने तुम्हें बताया था, ये है वी ए और ये है वी बी। तो देखो, इसकी लेंथ कितनी है? एल इमेज, ये है एल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की तो देखो, एल ऑब्जेक्ट क्या है? यू बी माइनस यू ए, और एल इमेज क्या है यहाँ पर? वी बी माइनस वी ए। अब जो भी है वो है ना। तो अपन यहाँ से आवर्धन लिखेंगे कि एल इमेज बाई एल ऑब्जेक्ट, ये अनुदैर्ध्य आवर्धन है। और इसको अगर ऐसे लिखे जाए तो देखो, वी बी माइनस वी ए बाई यू बी माइनस यू ए। यू है ये, मैंने ना नोट्स में ये बी भी लिख रखा है, यू भी लिख रखा है, यू बी, तो यू बी गलत है, ये वी बी है। क्या है? वी बी। ठीक है, सॉल्व बाई एंड पॉइंट। अपन को एंड पॉइंट है ना, इन एंड पॉइंट्स इनसे सॉल्व करना है। अंदर क्या है? कुछ नहीं, मतलब अंदर क्या है? कुछ नहीं, मतलब। तो देखो, ये केस है ना, दो तरीके से हो सकता है। कि एक तो ये वाला केस है ना, ये वाला केस जो मैं बता रहा हूँ, ये केस तो इस तरह है कि जो फोकस लेंथ है ना, जो इस लेंथ के लगभग मतलब अनुपात में है, मतलब एल अनुपात में है एफ के, मतलब एल और एफ में ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन तब तो अपन को ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है कि एल और एफ मिले। जैसे एफ एफ दे रखी है तुम्हारी 2 cm में, और ये तुम्हारी 1 cm 3 cm 5 cm तक दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये एफ दे रखी है तुम्हारी 2 mm में, और ये दे रखी है तुम्हारी 1 mm में, 1 cm में। तो cm और mm में तो 10 का अंतर हो जाता है। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं कि नहीं है? होते हैं भाई। तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो 1 cm बराबर 20। तो ये तो बहुत बड़ा अंतर हो गया ना। mm और cm में अंतर आ गया तो ज़्यादा अंतर हो जाएगा। एक दूरी तो इतनी सी, एक इतनी बड़ी, तो ऐसे अंतर आ जाता है ना बहुत ज़्यादा। इसी कारण अगर तुम्हारी कंडीशन ऐसी हो कि एल और एल और एफ दोनों बहुत अलग अलग हो, मतलब एफ बहुत ज़्यादा हो, जैसे एफ तो हो cm में और एल क्या हो? mm में। एल तो mm में हो, ये cm में हो। तो इस तरह की कंडीशंस में अपन को ये जो एल है, ये एल बहुत छोटी हो जाएगी, तो इसमें छोटा अंतर लेना होगा। ये तो देखो बड़ा अंतर है, ये क्या है? डेल्टा वी
बाई डेल्टा यू कह सकते हैं इसे, है ना, डेल्टा वी बाई डेल्टा यू। तो अपन को डेल्टा की जगह डी वी बाई डी यू लेना होगा, डी वी बाई डी यू अल्प अंतर के लिए। तो ऐसी कंडीशंस में ये होगा, देखो जैसे ये कोई वो है और इसकी इमेज यहाँ बन रही है, तो देखो ये एल बहुत छोटी है और यहाँ एफ बहुत बड़ी है, एफ बहुत बड़ी है, ये छोटी छोटी है, तो ये तो डी को में ली जाएगी और ये डी वी में ली जाएगी। यू को ऐसे लिखो तो फायदे में रहेंगे, वरना दिक्कत आएगी, है ना। ये दर्पण है, तो देखो डी यू क्या है, डी यू है चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है, चेंज इन, पी ओ एस आई टी आई ओ एन, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और डीवी क्या है, डीवी है चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन में बदलाव और ऑब्जेक्ट की पोजीशन में बदलाव, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपन को जो आवर्धन है, अनुदैर्ध्य आवर्धन, वो लेना होगा डी यू बाई डी वी, ठीक है, डी यू बाई डी वी। सॉरी डी यू क्यों, ऊपर तो एल इमेज आती है ना, एल इमेज बाई एल ऑब्जेक्ट, तो इसको लेगा डी वी बाई डी यू, ठीक है, डी वी बाई डी यू लेंगे, है ना, डी वी बाई डी यू लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करें, अब क्या करें भाई, अब क्या करें, अब देखो अब अपन दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र क्या है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसका जब अपन अवकलन समाकलन करते हैं, मतलब dt के सापेक्ष अवकलन करते हैं, dt के सापेक्ष पहले भी किया था अपन ने, सापेक्ष अवकलन, है ना, dt के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो इसका जो क्या आता है भाई, वो आता था -1/v² dv बाई dt, है ना, माइनस 1/, इसका तो होगा नहीं, इसका तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो फोकस दूरी फिक्स है, ये बदल रही है। अंतर देखो, डी वी ये है, डी यू ये है, बदल ये रही है, ये नहीं बदल रही, तो ये जीरो रहेगा, माइनस यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी बराबर जीरो। जीरो आ गया, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं ना, है ना। अवकलन कर दिया, इसके सापेक्ष ये आ गया, है ना। ये अवकलन मैंने पहले नहीं सिखाया शायद तुम्हें, हाँ पहले नहीं सिखाया है। तो देखो इसका जो अवकलन होता है ना, वो मेरी बात समझो किस प्रकार होता है। ये अवकलन करना तो मैंने सिखाया नहीं तुम्हें। देखो कोई भी फलन है, जैसे ये 1/x प्लस 1/y, है ना, और ये कोई 1/z कोई फलन है ना, ये कोई फलन बता दिया मैंने तुम्हें, ये सही तो है, सेम है। अब इसका अपन को समय के सापेक्ष अवकलन करना है, समय के सापेक्ष। अब देखो समय क्या है, dt। अब इसमें कोई भी फलन में समय नहीं है, अवकलन करने के लिए वो फलन होना चाहिए। जैसे x² प्लस 2x प्लस 3 का जब अवकलन करते हैं dx बाई dt, ओ dx बाई dt अवकलन करते हैं तो ये कोई फलन आता है ना। अब देखो ये जब अवकलन करते हैं dx बाई dt करेंगे अपन, इसका सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x की जगह पर ये ना, ये x के रूप में है तो ये इसका अवकलन नहीं होगा, ये होने चाहिए t के फलन के रूप में। कैसे, t² प्लस 2t प्लस 5, ऐसे कोई अवकलन होगा। फिर ये x बराबर ये है, इसका अवकलन कर सकते हैं तो अपन d और dt और यहाँ रख देंगे t² प्लस 2t प्लस 5। तो अब t के सापेक्ष इसका अवकलन हो जाएगा, कैसे कि 2t प्लस 2, ये हो गया इसका अवकलन। लेकिन इस कंडीशन में देखो अवकलन तो t के सापेक्ष हो रहा है और है फलन में t कहीं है ही नहीं। तो ऐसे में जब अवकलन नहीं होता है ना, तो अपन ने उसमें पढ़ा है बेसिक मैथ में जब कुछ होता नहीं है ना, तो जो फलन परिवर्तित होते हैं, जो फलन परिवर्तित होते हैं उनका अवकलन करो किसके सापेक्ष। जैसे ये x प्लस वाई और बराबर z है। अब इसमें परिवर्तन कौन कौन सा है, ये अपने पास है dx और dy है, ये दोनों परिवर्तनशील है। तो इन दोनों का अवकलन करो किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो देखो x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 1, है ना। x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 1, x का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, है ना, 1 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर यही फलन x² के रूप में होता तो इसका अवकलन करते तो क्या आता, x, क्या आता
एक्स, अब जो एक्स आ गया इस एक्स स्क्वायर का जैसे टी स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो टी आता है ना 2t, हाँ तो ये आ गया 2x, क्या आ गया 2x। अब इसका अवकलन आ गया 2x। अब अपने अवकलन किसके किस सापेक्ष किया है, dt के सापेक्ष। तो अवकलन किया है dt के सापेक्ष, किसका किया है, dx का, किसका किया है dx का। तो ऐसे लिखना होता है इसको, कैसे, अब ये देखो y की पावर q होता है ना, तो y की पावर q का अवकलन क्या होता है 3y, क्या होता है 3y स्क्वायर, यही तो होता है n-1 की पावर x की पावर n, अरे n-1, ये ऐसे नहीं, n x की पावर n-1, ये होता है अवकलन का फॉर्मूला। तो देखो 3 की पावर कितनी है, y की पावर 3 है, तो 3 और y और 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 तो 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर इसका अवकलन हो गया। तो अब ये जो अवकलन हुआ है, अब ये जो अवकलन हुआ है इसको अपन को किसके सापेक्ष किया है, dt के सापेक्ष किया है, किसका किया है dy का, ऐसे लिखना होता है। अब अपने पास क्या है, यहाँ 1/v है, तो अब देखो मैं एक का अवकलन करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, है ना। देखो अब 1/v का अवकलन करना है अपन को, है ना। तो पहले देखो 1/v को v को ऊपर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, v की पावर -1। तो देखो v की पावर -1 है तो -1 का अवकलन क्या होगा, n x की पावर n-1 अवकलन होता है कि नहीं होता है, होता है भाई, अरे होता है कि नहीं होता है, होता है। तो अब इसका अवकलन क्या होगा, देखो v की पावर -1, v और n क्या है, फिर -1, फिर -1, तो देखो -1 तो कोई काम का नहीं है, माइनस v की पावर -2, -1 हो जाएगी। देखो पावर, अब देखो यहाँ मैंने पावर को इसको ऊपर ले गया तो माइनस में आ गई, अगर इसको नीचे ले जाऊँ तो पावर माइनस की पावर +1 में हो जाएगी, और +1 को लिखते नहीं है तो यही आ जाएगा। तो अब इसको मैं नीचे ले जाऊंगा, किसको, इसको, तो मैं इसकी पावर देखो -1 और v की पावर अब नीचे ले गया, मैं इसे बटे में ले गया, तो ये पावर भी उल्टी हो जाएगी, उल्टी मतलब माइनस की पावर प्लस में, प्लस की पावर माइनस में, प्लस की पावर ऊपर ले गए तो माइनस में हो गई, ये हो गई माइनस में, है ना। तो ये ऐसे हो जाएगी माइनस की प्लस में, प्लस की पावर 2, तो ये हो गया इसका अवकलन क्या, -1/v², ये इसका अवकलन हुआ है। किसके सापेक्ष किया है, -1/v² dt के सापेक्ष, किसका किया है dv का, किसका किया है dv का, तो ये इसका आंसर हुआ। तो अब देखो मैंने dt के सापेक्ष इसका अवकलन किया है, तो इसका अवकलन होता है वो क्या होता है, -1/v²। अभी सॉल्व किया है -1/v², ये रहा, देखो -1/v² अभी सॉल्व किया है, -1/v² अभी सॉल्व किया है, और किसके सापेक्ष किया है, dt के सापेक्ष क्या किया है, dv का किया है। ऐसे ही u का क्या होगा, -1/u² अवकलन होगा, किसके सापेक्ष किया है, dt के सापेक्ष, किसका किया है, du का। और इसका तो होगा ही नहीं क्योंकि f परिवर्तन है ही नहीं, तो ये अवकलन करना सीखे, ये अवकलन करना सीख गए, चलो। तो अब ये अवकलन करना सीख गए, तो अब देखो इनको बराबर कर दो भाई, तो -1/v² dv/dt बराबर 1/u² du/dt। अब देखो dt से तो dt गया, है ना, गया ना, dt से तो dt गया, तो देखो इसकी जगह इसको इधर ले आओ, इसको ऊपर ले जाओ, तो देखो dv/du, है ना, बराबर ये माइनस इधर गया तो -v² ऊपर जाएगा ये, और भाई u², ठीक है, ये आ गया अपना किसकी जगह पे, इसके अंतर की जगह पे। अब ये अपन अंतर की जगह पे ले आए, तो देखो इधर देखो, अपन को पता है कि m बराबर क्या है, dv/du, तो इसकी जगह dv/du की जगह अपन क्या रख सकते हैं, ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगी -v²/u², होगी कि नहीं होगी, हो गई। और अपन अच्छे से जानते हैं कि v/u बराबर होता है f/f-u, ये पिछली क्लास में पढ़ा है अपन ने, है ना, ये होता है, अपन ने सॉल्व करके देख लिया था भाई, है ना, है ना, ये होता है भाई, है ना, तो ये होता है ना, देखो अब ये होता है, तो अब देखो ऊपर की चीजें दोनों स्क्वायर में है और माइनस अलग है ना, माइनस अलग है और ऊपर की चीजें दोनों स्क्वायर में है, और अपन जानते हैं
कि ये माइनस वी माइनस में होता है, माइनस वी बाई यू बराबर एफ बाई एफ माइनस यू होता है विद साइन, है ना। तो अब ये माइनस का लफड़ा खत्म करो। अब इसको इस वैल्यू को इसमें कैसे करें भाई, इसमें क्या बड़ी समस्या आ गई। तो देखो माइनस को हटा दो, इसमें से माइनस को हटाया तो ये क्या बचा, देखो ये वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर बचा, तो इसको माइनस को आगे ले लो और इसको एपिसिस लिख सकते हैं वी बाई यू की पावर स्क्वायर में, दोनों की पावर एक ही स्क्वायर में है तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ माइनस, तो इन दोनों को मैं माइनस से गुणा करता हूँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, यानी ये बराबर माइनस ये होता है। तो मैं इसकी जगह पर इसको पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखो कैसे करता हूँ, एम बराबर माइनस तो पहले ही बाहर है, ठीक है। अब मैं इसका पूरे का स्क्वायर कर दूंगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसका भी स्क्वायर करो। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा भाई, प्लस में, माइनस माइनस प्लस में, तो ये बचेगा एफ बाई एफ माइनस यू का स्क्वायर। अब इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, एम बराबर माइनस एफ स्क्वायर बटे एफ माइनस यू का अलग अलग स्क्वायर में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फॉर्मूले सही हैं, ठीक है, दोनों फॉर्मूले सही हैं बिल्कुल, ठीक है। ये समझ आया कैसे आया, है ना, ये समझ आ गया ना। चलो तो अब अपन ये देखो, ये तो ये फॉर्मूले, तो देखो अब अपन को अनुदैर्ध्य, देखो अनुप्रस्थ आवर्धन अपन को आ गया है, अनुप्रस्थ आवर्धन, देखो अनुप्रस्थ आवर्धन में तो अपनी जो आवर्धन होता है एम बराबर एच इमेज बाई एच ऑब्जेक्ट बराबर माइनस वी बाई यू बराबर एफ बाई एफ माइनस यू, तीन फॉर्मूले। अनुदैर्ध्य आवर्धन, अनुदैर्ध्य आवर्धन, अनुदैर्ध्य आवर्धन में अपना जो होता है वो होता है भाई एम बराबर एल इमेज बाई एल ऑब्जेक्ट बराबर माइनस वी बाई यू का स्क्वायर में बराबर माइनस एफ बाई एफ माइनस यू स्क्वायर में, ये दोनों स्क्वायर स्क्वायर में आ जाएंगे बस। ये दो फॉर्मूले होते हैं आवर्धन के, ये अनुप्रस्थ आवर्धन है ऐसा आवर्धन, ये अनुदैर्ध्य ऐसा आवर्धन, ये लंबाई का है ये ऊंचाई का है, ठीक है। आवर्धन के दोनों फॉर्मूले समझ आए। अब देखो अपन को पता है कि एक दर्पण होता है, उसमें ये वाली दूरी पॉजिटिव में, ये वाली दूरी पॉजिटिव में, ये वाली दूरी नेगेटिव में, इससे यहाँ इधर नापेंगे जो, इससे नीचे नापेंगे जो सारी दूरियां नेगेटिव में, ये सारी अपन को पता है, कैलकुलेशन पता है अपन को, पता है भाई। ऊपर की दर्पण मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां सारी पॉजिटिव में, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां सारी नेगेटिव में, मुख्य अक्ष के यानी ध्रुव के इधर नापेंगे, ध्रुव से इधर ले के जाएंगे किधर, जिधर ऑब्जेक्ट है, जिधर ये ऑब्जेक्ट होता है उधर की दूरियां सारी नेगेटिव, जिससे जिधर से किरण आती है ना, किरण किधर, किरण इधर से आ रही है तो इधर की विपरीत दिशा में, किरण की दिशा में ये वाली दूरियां पॉजिटिव, विपरीत दिशा की दूरियां, इससे ये विपरीत दिशा की दूरियां हैं ये सारी नेगेटिव। तो अब देखो मैं तुम्हें प्रतिबिंब बनाना सिखाता हूँ, दम सीखो, दम सीखो, दम दमादम प्रतिबिंब बनाना सीखो। एक मैं तुम्हें अच्छा सा प्रतिबिंब बनाना सिखा रहा हूँ। देखो तुम्हें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना आता है भाई, आता है अपन को अवतल दर्पण द्वारा। तो देखो ये इसका क्या है फोकस, ये इसका क्या है वक्रता केंद्र। तो अब मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ तुम्हारे सामने, ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया है भाई, ये यहाँ ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट रख दिया है मैंने, ठीक है, ऑब्जेक्ट रख दिया। अब मैंने इसकी एक बिंदु ए ले लिया, ये बिंदु, चलो ये ले लिया ए, ये ले लिया बी, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन को तो अंतर नहीं तो निकालना होता है, तो ठीक है। अब देखो मेरे बच्चे, देखो अपन जानते हैं कि जब कोई प्रतिबिंब एफ पर रखता है तो वो पीछे जाके बनता है, बड़ा बनता है, अपन जानते हैं कैसे, इसकी एक किरण तो जाएगी ऐसे सीधी समानांतर, और वो किससे जाके टकराती है, फोकस से, तो ये किरण गई और फोकस पर होके निकल गई, ठीक है। एक किरण जाएगी लंबवत और
करते ही निकल जाएगी। ये बन गया इसका, ठीक है। ये अपना बी डैश आ गया, बी का बी डैश आ गया। अपन जानते हैं ये सब चीज़ें। अब सी का तो अपन जानते हैं कि सी पर जो प्रतिबिंब होता है वो वैसा ही उल्टा बनता है नीचे। अपन ये बातें जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, लेकिन बना के चेक कर लो। देखो एक किरण सीधी गई, वो फिर फोकस से होकर गुजरेगी, बिल्कुल ऐसे कैसी गुजर गई, है ना। एक किरण फिर जाएगी लंबवत। अब इस एंगल को बैठाओ, ये वाला एंगल बैठाओ भाई। अब ये एंगल तुम्हें समझ आना चाहिए कि किधर जाएगा। ये पतला है तो इधर पतला ही बनाओ। अब देखो इसको यहाँ नहीं, यहाँ मिलाओ, पतला ही बनाओ यार। ये देखो ये बन गया, ये ऐसा कि ऐसा, जैसा इतना इतना ही इतना, बिल्कुल सेम। अब देखो ये प्रतिबिंब बना है ऐसा, इसका प्रतिबिंब बना है ऐसा, ये है तुम्हारा ए डैश। तो देखो ये इसकी, देखो बी की दूरी यू बी, ये ए की दूरी यू ए, ये दोनों नेगेटिव में होंगी, इधर की है ना, नेगेटिव में होंगी। ये तुम्हारी वी ए, ये तुम्हारी वी बी हो गई ना। प्रतिबिंब बनाना सीख गया ना। अब इसकी लेंथ क्या होगी, देखो ये तुम्हारी हो गई एल ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा हो गया एल इमेज। होगी कि नहीं होगी? एल इमेज क्या हो गई भाई? एल इमेज हो गई तुम्हारी वी बी माइनस वी ए, ठीक है। एल ऑब्जेक्ट क्या हो गई तुम्हारी? ये हो गई तुम्हारी वी ए माइनस वी बी, वो यू ए माइनस। तो एम क्या हो गया तुम्हारा? एम हो गया तुम्हारा एल इमेज बाई एल ऑब्जेक्ट, तो वी बी माइनस वी ए बाई वी ए माइनस वी बी। और अपन को सारी दूरियां क्या लेनी है? नेगेटिव में लेनी है ना। क्वेश्चन कर लें, चलो। एक नजर पूरी पढ़ लो, तमाम पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ लिया, बढ़िया। क्वेश्चन पढ़ लिया गया। क्वेश्चन कह रहा है कि एफ फोकस डी दूरी के अवतल दर्पण के सामने, यानी इसकी फोकस है एफ, और डी दूरी पर क्या रखा हुआ है? एक प्रतिबिंब रखा है ना। डी दूरी के अवतल दर्पण के इसके सामने इसकी मुख्य अक्ष के ऊपर f/3 लंबाई की एक छोटी छड़ को रखा गया है। f/3 लंबाई की छड़ है तथा इसका एक सिरा वक्रता केंद्र के साथ संपाती है। एक सिरा है जो वक्रता केंद्र के साथ संपाती है तथा प्रतिबिंब वास्तविक तथा आवर्धित बने तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करो। वास्तविक तथा आवर्धित, देखो कहीं भी तुम्हें ऐसे लिखे जाए कि आवर्धित को इसका मतलब होता है बड़ा। अब बड़ा कैसे होता है मैं समझाता हूँ। देखो आवर्धन क्या होता है, वो बताता है कि इमेज कितनी बड़ी है, प्रतिबिंब से छोटी है बड़ी है, ये आवर्धन निकाल के बताते हैं। आवर्धित का मतलब हो गया कि बड़ा, ठीक है। आवर्धित, कितना आवर्धित हुआ है वो, कितना बड़ा हुआ है वो। जैसे कि भाई कितने मल्टीप्लाई बढ़ रहा है? 10 मल्टीप्लाई, 10 का मतलब 10x बढ़ गया। 10x का मतलब क्या हो गया? 10 गुना हो गया। ऐसे ही कितना आवर्धित हो गया वो है, ये समझ गए। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक एफ फोकस दूरी है, एक एफ फोकस दूरी के अवतल दर्पण है। तो पहले तुम अवतल दर्पण बना लो, बना लिया। इसकी फोकस दूरी लग दो एफ, ठीक है। ये एफ फोकस दूरी है, ठीक है, इसने कहा है खुद, ठीक है। इसकी मुख्य अक्ष के ऊपर, ये मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर f/3 लंबाई की एक छड़ को रखा गया है। अब और इस छड़ का जो एक सिरा है वो वक्रता केंद्र के साथ संपाती है। वक्रता केंद्र, इसका वक्रता केंद्र ये रहा, इस वक्रता केंद्र के साथ संपाती है इसका एक छिड़ा, और f/3 लंबाई की छड़ है ना। f/3 लंबाई की छड़ है, वक्रता केंद्र के साथ संपाती है। तो अब ये इस प्रकार रखी है कि इसका जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बन रहा है, आवर्धित बन रहा है, यानी बड़ा बन रहा है। अब अपन को अच्छे से पता है कि अपन पता है कि वक्रता केंद्र पर जो प्रतिबिंब होता है जैसा वैसा ही उल्टा बनता है उसका प्रतिबिंब। ये ऑब्जेक्ट हो गया तो इसका प्रतिबिंब इमेज भी वैसी की वैसी उल्टी बन जाएगी इसी जगह पे। अब अपन को बड़ा करने के लिए अगर अपन ने f/3 लंबाई की छड़ को यहाँ रख दिया तो अपन जानते
हैं कि वक्रता केंद्र से दूरी पर जो भी वस्तु होगी उसकी इमेज वक्रता केंद्र के अंदर बनेगी और छोटी बनेगी। अब छोटी तो करनी नहीं है भाई, अब बड़ा करना है। और अपन जानते हैं कि वक्रता केंद्र के अंदर जितनी वस्तुएं जाती है फोकस तक, उनकी सबकी यहाँ इसका प्रतिबिंब सबसे बड़ा बनता है फोकस का। यहाँ पर फोकस का प्रतिबिंब बड़ा बनता है ना भाई। फोकस के अंदर का प्रतिबिंब तो आभासी हो जाएगा, यहाँ बनेगा, लेकिन फोकस पे उपस्थित का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है यहाँ जाके। अभी बनाया है, ये रहा देखो, फोकस वाले का प्रतिबिंब, बी का प्रतिबिंब यहाँ बना है बहुत बड़ा। तो अगर मैंने यहाँ इमेज रखी होती तो देखो एक इमेज तो यहाँ जाती और एक इसकी केंद्र से जाती है ना, जो वापस चली जाती। तो एक तो यहाँ से यूं गई है ना, और एक केंद्र से वापस चली जाती, तो प्रतिबिंब यहाँ बनता छोटा सा, ये रहा। तो इधर जाने पर प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, इधर जाएंगे तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, छोटा बनेगा, ये छोटा हो जाता प्रतिबिंब। लेकिन इसने क्या किया है कि आवर्त प्रतिबिंब को कहा है कि आवर्तित है, तो एक सिरा तो इसने फिक्स कर दिया यहाँ पे है, जो तो यहाँ ही बनाएगा प्रतिबिंब। लेकिन आवर्तन के लिए इसको इधर जाना पड़ेगा, इसके दूसरे सिरे को। इसका दूसरा सिरा अगर यहाँ होगा तो एक सिरा तो इसका ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा, जो ऐसे जाके ऐसे कट हो जाएगा, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा कहाँ भी। तो इससे तो बड़ा ही बना, ठीक है। तो इसके प्रतिबिंब को इधर होना होगा, जरूरी है भाई। क्या है जरूरी? तो देखो एक तो इधर और एक इसका इधर, ये हो गई f/3 लंबाई की छड़। तो इसका ये पॉइंट हो गया, बी ये पॉइंट हो गया। अब इसका प्रतिबिंब ए का तो ए डैश यहीं बनेगा, लेकिन बी का बी डैश कहीं यहाँ बनेगा और बड़ा बनेगा, अपन जानते हैं। तो बी डैश ये हो जाएगा, ठीक है। बी डैश अपन को पता है, लाइनें खींचने की जरूरत नहीं है, अपन को पता है कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। अब अपने बी डैश देख लिया, तो देखो ये दूरी तो हो गई तुम्हारी वी बी, ये दूरी हो गई तुम्हारी वी ए, ये दूरी हो गई तुम्हारी यू बी, और ये दूरी हो गई तुम्हारी यू ए, ठीक है। अब दूरियां लिख दी, ये क्या तुम्हारी देखो f/3 का तो ये है एल ऑब्जेक्ट। एल ऑब्जेक्ट कितनी है f/3, तो एल इमेज अपन को फाइंड करनी है ना। तो प्रतिबिंब की लंबाई अपन को ज्ञात करनी है। अब देखो इसने देखो फोकस दूरी दी है f और एल ऑब्जेक्ट दिए तुम्हें f/3, मतलब दोनों तुलना करने योग्य है। तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा, बड़ा वाला m बराबर -v/b/u लगा दो, तुम्हारा आ जाएगा फॉर्मूला। ये लगा दो या फिर तुम लगा दो, देखो अब इसका एक और फॉर्मूला है f ओ -v है ना, f/f-u, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ये वाला लगा सकते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, अपन को लगाना होगा भैया, सिंपल सी बात है, आवर्तन। ये तो उसका आवर्तन का फॉर्मूला है, ये वाला अनुदैर्ध्य आवर्तन में, अनुदैर्ध्य आवर्तन में, ये तो वो वाला है छोटी दूरी वाला। बड़ी दूरी वाला आवर्तन का फॉर्मूला ये था ना, बड़ी दूरी वाला तो ये था ना, ये रहा डायरेक्ट बड़ी दूरी वाला, ये रहा बड़ी दूरी डेल्टा वी बाई डेल्टा यू करना है अपन को, ये यू बी माइनस यू ये करना होगा, है ना, करना होगा। देखो ये करना होगा ना, तो अब अपन को यही करना है, तो यही लगा दो। क्या एम इक्वल टू, देखो पहले तो आवर्तन निकाल लो, एम आवर्तन होगा, देखो डेल्टा यू। अब इन दोनों का अंतर देखो, इधर की दूरियां हैं सारी नेगेटिव में हो गई, तो v माइनस ए करो, b माइनस ए, इन दोनों का अंतर यही तो है। अब देखो b क्या है, माइनस वी बी माइनस बी ए। सब मैंने माइनस में क्यों लिया है भाई, क्योंकि इधर की दूरियां नेगेटिव में होंगी, है ना। इधर लगो माइनस यू ए माइनस यू बी, ठीक है। देखो अब अपने पास सारी दूरियां हैं, फिक्स हैं। अब देखो दूरियां फिक्स हैं, दूरियां भी तो करनी है कैलकुलेट, दूरियां भी तो कैलकुलेट करनी है अपन को। तो ये प्रतिबिंब अपन को अच्छे से बनाना होगा, है ना, प्रतिबिंब अपन को अच्छे से बनाना होगा। यार क्या करूँ, बहुत लफड़ा आ गया इसमें तो, इस क्वेश्चन में तो बहुत लफड़ा होएगा, इस क्वेश्चन में तो बहुत लफड़ा होगा भैया। अपन को x फाइंड करना होगा, b की दूरी निकालनी होगी, b पॉइंट की। इस क्वेश्चन को ढंग से समझो, इनकी दूरियां तो अपन ने ज्ञात ही नहीं की, बी ए बी बी। सॉल्व कहाँ से कर रहे हैं भाई, सॉल्व कहाँ से कर रहे हैं,
सॉल्व कहाँ से कर रहे हैं? तो देखो सॉल्व करने के लिए अपन को क्या करना होगा? सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस चित्र को समझो। इसने कहा है ये एफ है, ये सी है इसकी, ठीक है। सी पर ये प्रतिबिंब रखा है, ठीक है। अपन जानते हैं कि एफ बराबर होता है r/2, एफ बराबर r/2 होता है। ये देखो टोटल दूरी है यहाँ से यहाँ तक की r। अब देखो ये एफ है तो ये भी एक एफ है, दो एफ मिलके एक r बनाते हैं, r बराबर 2f। यानी एक ये एफ दूरी फोकस दूरी, तो ये भी एक एफ दूरी। अब देखो इस एफ दूरी में ये f/3 का पॉइंट रखा है, तो ये टोटल दूरी एफ है। तो ये इतनी सी दूरी कितनी हो गई तुम नहीं बता सकते क्या? ये देखो टोटल दूरी क्या है? 2f। 2f में से f/3 गया तो तुम्हें ये दूरी पता लग जाएगी, ये a और ये b, ठीक है। ए बी, तो b की दूरी पता लग जाएगी तुम्हें, ये यू बी पता लग जाएगी। तो देखो 2f माइनस f/3, 3 3 दूनी 6f माइनस f 5f/3, ये तुम्हारी दूरी आ गई कितनी? यू बी आ गई तुम्हारी 5f/3, ठीक है। अब यू बी आ गई और यू ए कितनी है तुम्हारी? देखो यू ए है तुम्हारी यहाँ से यहाँ तक की, मतलब 2f, कितनी है? 2f, है ना। अब देखो यू ए यू बी आ गई। अब तुम्हें पता है कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहीं बनेगा, ठीक है, और आवर्तित बनेगा। तो तुम्हारा ये प्रतिबिंब चला गया बी पे, ये तुम्हारा ए डैश, ये तुम्हारा बी डैश, ठीक है, बी डैश, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझो। अब तुम्हारे पास ए डैश की दूरी भी पता है, वी ए दूरी भी पता है। वी ए दूरी क्या होगी भाई? वी ए दूरी होगी 2f वही, लेकिन बी डैश ज्ञात करनी है अपन को, वी बी ज्ञात करनी है, वी बी दूरी ज्ञात करनी है। अब बी बी निकालने का तरीका देखो। अब इसके लिए देखो अपन इस प्रतिबिंब को ऐसे समझो, ए है ही नहीं। अगर ए नहीं होता, है ना, ए नहीं होता तो ये प्रतिबिंब कैसा होता? बी बी को समझो ओनली, ये प्रतिबिंब ऐसा होता, ए नहीं होता तो देखो इसका ये एफ होता, है ना, ये सी होता, और बी, ये बी कहीं यहाँ पर है, यहाँ पर बी है कहीं, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि इसकी एक किरण तो सीधी जाती जो इस फोकस से निकल जाती, ठीक है। एक किरण केंद्र से जाती जो यहाँ कहीं मिलती, ठीक है, ये केंद्र से मिलती, तो ये इसकी ये प्रतिबिंब बन जाता है। ये बी है, ये बी डैश इसका प्रतिबिंब है। तो ये दूरी तुम्हारी क्या है? यू, और ये दूरी होती तुम्हारी v, और इसकी फोकस लेंथ है। तो अपन यहाँ फॉर्मूला लगाते 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। सारी दूरियां नेगेटिव में है, u दूरी तुमने निकाल ली है, यू बी कितने निकाली है अभी? यू बी 5f/3 निकाल लिया नहीं है? ये निकाल लेना, यू बी 5f/3। तो देखो अभी इसी फॉर्मूले को यहाँ लगा दो। तो देखो ये फॉर्मूले से मैं सॉल्व कर रहा हूँ इधर, यू बी 1/v ये तुम्हें निकालनी है, 1/v, और 1/b निकाल लिया। जो निकालना है उसका चिन्ह नहीं देखते हैं, उसका चिन्ह नहीं बनाते हैं। तो अब निकालनी क्या है? प्लस 1/u कितनी है? 5f/3। अब 5f/3 है ना, तो इसको उल्टा करके देंगे यहाँ, तो 5f/3 ऊपर चल जाएगा। अब ये सब कुछ किस में है? नेगेटिव में। किस में है? नेगेटिव में, बराबर 1/, देखो मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूँ अभी, तुम्हें यहाँ ये समझ आ रहा है तुम्हें? देखो इधर देखो, अपने पास v निकालना है अपन को। क्या निकालना है? v, इस फॉर्मूले में। तो देखो 1/v अब बराबर प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। अब 1/v लिखो, इधर लिख दो 1/f माइनस 1/u, ठीक है। अब इन दोनों को निकाल लो fu, तो ये इधर u माइनस f, तो 1/v बराबर u माइनस f/fu। तो देखो 1v का फॉर्मूला आ गया fu/u माइनस f। ये एक फॉर्मूला आ गया डायरेक्ट निकालने का, मतलब ये डायरेक्ट v निकालने का फॉर्मूला आ गया अपने पास, uf/u माइनस v। uf
u माइनस वी, डायरेक्ट v निकालने का फॉर्मूला आ गया है। इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने यही सॉल्व करके दिखा दिया तुम्हें। तो ये फार्मूला तुम्हें डायरेक्ट निकाल लेना है। तो अब v निकालना है, इसका v निकालना है तो उनको क्या लगाना है फॉर्मूला, ये u किस में दे रखी है 5f/3, 5f/3 नेगेटिव में, ठीक है। और f किस में है, ये भी नेगेटिव में है, कितनी f तो f ही है भाई, नेगेटिव में पर, है ना। और u माइनस 5f/3 माइनस uf, है ना, ये uf में माइनस माइनस f। तो देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो इसको सॉल्व कर ले, ऊपर वाले को बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो 3 ये बच गया -5f, ये बच गया प्लस 3f। देखो -5f माइनस 2f/3। अब ये ऊपर वाले को सॉल्व कर लो हल्का सा, 5 देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5f²/3 बटे में इसको रखो -2f/3, इसको उल्टा करके दे दो इसे, v बराबर 5f²/3 इंटू 3/2f, माइनस में माइनस से ये कट गया, 3 से 3 गया, v आ रहा है तुम्हारा -5f/2। कितना आ रहा है भाई 5f/2। सही है क्या यार, ये है सही है क्या, बिल्कुल सही है। और देखो इसने खुद ने चिन्ह बता दिया, माइनस में मतलब प्रतिबिंब इधर बनेगा, खुद ने चिन्ह बना दिया। तो तुमने बी की डायरेक्शन निकाल ली, ये भी निकाल लिया, भी निकाल लिया, तो यही तो बी है, यही तो बी भी है -5f/2, यही तो बी भी है। तुम्हारे पास वी ए आ गया, वी ए आ गया, ये आ गया, तो इसमें वैल्यू पुट कर लो, इसमें भैया वैल्यू पुट कर लो भाई। इसमें वैल्यू, अब इसमें वैल्यू पुट करने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास देखो एल ऑब्जेक्ट तो है ही f/3, एल इमेज क्या होगी, एल इमेज यहाँ से एल इमेज होगी b' माइनस a', यानी bb माइनस va, एल इमेज हो जाएगी bb, कितनी है bb है तुम्हारी -5f/2, ये कितनी है -5f/2, है ना। अब देखो जब ये इमेज निकालते हैं ना, इनको माइनस चिन्ह में न लो, ये अपन देखो कोई अंतर निकाल रहे हैं, दूरी का अंतर है ये दोनों का, इसका और इसका अंतर। इसमें डायरेक्शंस की क्या मतलब भाई, डायरेक्शंस का कोई लेन देन नहीं है। 5f/2 माइनस इससे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी 2f, अरे ये 2f ही तो है, ये रही 2f। इसमें डायरेक्शंस का कोई लेन देन नहीं है, तो इसे सॉल्व कर लो। ये तुम्हारा 2 5f माइनस 4f f/2 कितना आ गया, ये f/2। तो देखो तुम्हारा m आ रहा है l ऑब्जेक्ट बाई l, वो l इमेज बाई l ऑब्जेक्ट, l इमेज आ रही है तुम्हारी f/2। अब इसको उल्टा करके दो f/3, तो f/3, f से f गया 2/3, इतना बटा हो जाएगा, 3/2 सॉरी, 3/2 लगभग 1.5 गुना हो जाएगा, 1.5 गुना। कैसे सॉल्व किया समझ आया, एक और करते हैं, तुम्हें जब समझ आएगा। ये क्वेश्चन लेंदी हो गया, लेंदी क्या, मैंने थोड़ा तरीका ही नहीं सिखाया। तो देखो क्वेश्चन पढ़ो अगला। एक यू आकृति के बीकर को अवतल दर्पण के सामने चित्रानुसार रखा गया है, ठीक है, अवतल दर्पण के सामने चित्रानुसार रखा गया है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 cm है। तो इसके प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करो, ठीक है, प्रतिबिंब की मतलब इसके सब कुछ 10 cm का है। यू आकृति के बीकर को, यू आकृति का बीकर है भैया। तो क्वेश्चन समझ आ गया तुम्हें। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ये तुम्हारा दर्पण है, ये तुम्हारा प्रतिबिंब है। अब इसे मतलब ये तुम्हारी, देखो मैं चित्र बना रहा हूँ जो मतलब उसमें है एफ, ये तुम्हारा सी है ना, ये तुम्हारा सी बिंदु है। तो इसने कहा है कि तुम्हारा जो वो है प्रतिबिंब, वो रखा हुआ है यहाँ कहीं, देखो यू आकार की नली का रखी हुई है, क्या रखी हुई है भाई, यू आकार की नली का, ठीक है। तो देखो पहले क्वेश्चन में समझो,
ये तुम्हारी जो एफ है वो भी 10 है, मतलब ये भी 10 cm है, तो ये भी 10 cm होगी और ये भी 10 cm पर रखा हुआ है, ठीक है, 10 पर, और तुम्हारी ये भी 10 है। ये तुम्हारा ये यू आकार की नलिका रखी हुई है, ठीक है, इसकी ये भी 10 है ना, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये तुम्हारी कितनी हो गई 20। क्यों? क्योंकि एफ इसकी फोकस 10 है, तो आर बराबर इसका क्या होगा, वक्रता 2f बराबर 20 cm, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा सी पर ये वाला बिंदु तो ऐसे की ऐसे आ जाएगा भैया, ये देखो सी वाला बिंदु तो जैसा था वैसा की वैसा प्रतिबिंब बन जाएगा, सी वाला तो सी वाला तो जैसा था ये बन जाएगा, ये बी है ना, बी डैश, और ये बी डैश हो गया तुम्हारा, और ये ए डैश, ये ए तुम्हारा ए डैश आ जाएगा, है ना, ये बी डैश। अब मैंने कुछ सर ने ये ए डैश लिया है, ये बी डैश लिया है, लो ये ए करो, इसको पहले करो। अब देखो ये तुम्हारा सी से बाहर है, तो अपन जानते हैं कि जो सी से बाहर होता है उसका प्रतिबिंब अंदर बनेगा कहीं, कैसे, देखो मैं किरण बना के बता देता हूँ। ये किरण जाएगी और वह फोकस केंद्र से गुजरेगी, ठीक है, फोकस से गुजर गई, ये किरण जाएगी, वह एक ये किरण या तो इधर से भेजो, है ना, या तुम वक्रता केंद्र वाली किरण भेज दो, और वापस वक्रता केंद्र की किरण वापस उल्टी चली जाएगी, तो ये तुम्हारा प्रतिबिंब यहाँ बनेगा कहीं, ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये तुम्हारा प्रतिबिंब बना दिया यहाँ। अब तुम्हारा ये हो गया बी डैश, तो अब तुम्हें तो ये दूरी बतानी है। अब इसकी ऊंचाई ऊंचाई गहराई मत समझो कि ये टेढ़ा बना है बेटा, अब अपन को अनुदैर्ध्य आवर्तन पूछा है, ये एल इमेज पूछी है अपन को, एल ऑब्जेक्ट तुम्हें दी हुई है, कितनी है 10 cm, इसकी सारी भुजाएं 10 है, तो ये भी तो 10 हो गई। तो देखो इसके तुम्हारे देखो ए से ये की दूरी, ये दूरी तुम्हारी दी गई है यू ए 20 cm, और देखो ये भी तुम्हें दी गई है कितनी, यू बी कितनी दी गई है 20 + 10, ये 10 थी ना, तो 30 cm, 30 cm दी हुई है ना, बिल्कुल। अब तुम्हें सब कुछ दिया हुआ है, और इसकी देखो ये दूरी यू ए तुम्हें दी गई है, ये वाली ए दूरी तुम्हें दी गई है, ए दूरी तुम्हें दी गई है, कितनी दी गई है भैया, ए दूरी फिर है वही वी ए तुम्हें दी गई है 20 cm, ठीक है ना। तो अब तुम्हें निकालना क्या है, पहले तो वी निकालो, वी का फॉर्मूला क्या है, वही मैं एक बार और निकाल देता हूँ, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो देखो इसको इधर ले जाओ, 1/v बराबर 1/f प्लस 1 माइनस 1/u, तो u माइनस f, ये आ गया तुम्हारा 1/v बराबर, तो v बराबर आ गया तुम्हारा uf/u माइनस f। तो देखो अब सारी दूरियां विद साइन पुट कर दो, v बराबर u कितनी है, किसकी निकाल रहे हैं अपन, बी की ये वाली दूरी निकाल रहे हैं, बी ओनली बी निकाल रहे हैं, तो बी का कॉन्सेप्ट फॉलो करो, यू बी कितनी है, यू बी 30 माइनस 30 है ना, इंटू एफ कितनी है -10 है ना, यू कितनी है -30 है ना, माइनस एफ कितनी है -10, तो देखो -10 + 10 + 30 20 -20, और ये हो गया 300 प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है ना, तो ये हो गया 300, तुम्हारा कितना हो गया भैया 300 बटा 20, तो ये तुम्हारा आ गया 15। अब देखो ये माइनस का था, ये प्लस का था, माइनस में 15 आया है, तो ये तुम्हारी मतलब यू बी होगी ना, वी बी वो होगी -15, मतलब 15 होगी, माइनस में होगी पर दूरी, है ना, तो ये हो गया तुम्हारा, है ना, 15 हो गया। अब तुम्हें क्या करना है भाई, अब इसने पूछा है प्रतिबिंब की लंबाई और पूछ ली भाई इसने। अब देखो प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रही है, मतलब एच हाइट पूछ रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहे हैं क्या, हाइट पूछ रहा है क्या, तो इसके प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, हाँ तो लंबाई, इस सर ने हाइट क्यों निकाल दी यार, इसकी हाइट क्यों निकाल दी, प्रतिबिंब की लंबाई पूछी है, लंबाई प्रतिबिंब की ऊंचाई थोड़ी पूछी है इसने, तो लंबाई निकालेंगे अपन, लंबाई देखो अब भी निकाल लिया अपन ने, तो देखो तुम्हें इसकी लिए लंबाई कितनी हो गई, ये लंबाई निकाल लो,
लंबाई निकालो इसकी, पहली बात तो मतलब लंबाई प्रतिबिंब की चौड़ाई है ये शायद। अरे लंबाई तो यही होती है, पता नहीं यार। लंबाई कहाँ से निकाल दोगे यार, ये तो लंबाई टेडी होगी ना इसकी, टेडी, ये टेडी, ये इतना अंतर आ गया, ये अंतर ये कैसे निकालोगे भाई? ये तो ऐसा प्रतिबिंब बन रहा है, ऐसा। कौन सी लंबाई लोगे, ये 5 वाली लोगे, ये 10 वाली लोगे, क्या लोगे भाई? कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब देखो अपन को तो आवर्तन लंबाई निकालनी है ना, तो प्रतिबिंब की लंबाई भी निकाल सकते हैं। कौन सी लंबाई? ये वाली लंबाई निकाल देंगे, ये वाली। कैसे निकाल देंगे? देखो प्रतिबिंब की ये वाली हाइट कितनी है, 10। ये वाली हाइट कितनी है, 10, और इसकी ये वाली हाइट कितनी है, 10। तो देखो अपन निकालते हैं v बाई यू से, किससे? v बाई यू से। तो देखो हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या है, m h इमेज बाई h ऑब्जेक्ट। अब इसको एक और तरीका होता है v बाई यू। अब ये u और v किसका लेना है, जिसका निकालना है, जिसका निकालना है, किसका? देखो इसका निकालना है, माइनस v बाई यू, है ना। किसका निकालना है, इसका, इसका निकालना है ना, इसका। तो देखो इसका निकालना है ना, तो b, ये रही b, इसकी दूरी कितनी है भाई, इसकी दूरी है 30 cm। तो -30 -30 विद साइन पुट करनी है ना भाई, विद साइन, ओके, विद साइन पुट करना है, ओके, है ना। -30, और ये फिर तुम्हारा विद साइन 30, अरे विद साइन 30, ये क्या कर रहा हूँ मैं? अच्छा, तो तुम्हें आवर्धन, आवर्धन थोड़ी ना दिया है, तो आवर्धन के 2 फॉर्मूले हैं। हाइट निकालनी है अपन को, हाइट, एच इमेज निकालनी है, इमेज, ये वाली इमेज, इसकी इमेज निकालनी है। तो अपन को ये फॉर्मूला दोनों यूज लेने होंगे। तो देखो एच इमेज बाई एच ऑब्जेक्ट कितनी है, 10। ये बी ऑब्जेक्ट था, बी की बात करेंगे अपन, बस बी पे 10 थी, और बी की तो ये यू भी होगी, ये भी, और ये यू भी होगा, ये बी होगी, ये बी। तो देखो बी कितनी आई है अपनी, -15 अभी निकाली है, कितनी आई है, -15। तो -15, ठीक है। यू कितनी है अपनी, यू है 30, कितनी है, 30, -30। तो देखो -30, तो ये से गया -15/30 बराबर ये आ रहा है -1/2। और देखो ये ऊपर चला गया, ये इससे कट गया 5। तो एच इमेज आ रही है तुम्हारी 5, और माइनस में आ रही है, माइनस का मतलब नीचे बना है प्रतिबिंब, माइनस का मतलब उल्टा बना है ना, उल्टा। अपन को पता है ये वाली दूरी है पॉजिटिव, ये वाली दूरी है नेगेटिव, है ना। चलो ठीक है।